कहानी से आप एक बेहतरीन सबक सीखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक बादशाह था। उस बादशाह के पास माल मवेशी भी बहुत तादाद में मौजूद थे और उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। उसकी बेटी हुस्न की एक मिसाल थी, यानी वो बहुत खूबसूरत थी। और उस बादशाह ने अपने पास घोड़े भी रखे हुए थे और उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए एक गुलाम रखा हुआ था। वो गुलाम खूबसूरत था, बहादुर था और ये जानता था कि घोड़ों को काबू कैसे करना है। बादशाह की बेटी यानी शहजादी ने सोचा कि आज घोड़े की सैर की जाए। शहजादी ने अपने मुलाजमों से कहा कि हमारे बाड़े में जाओ और देखो जो सबसे अच्छा घोड़ा है, आज हम उस पे बैठ के सैर करेंगे। शहजादी जब घोड़े पर बैठ के सैर करने के लिए निकली तो उस गुलाम की नजर शहजादी पर पड़ गई और वो पहली नजर में ही शहजादी का दीवाना हो गया। वो गुलाम दिल ही दिल में शहजादी को चाहने लगा था और वो ये चाहता था कि किसी तरह मैं शहजादी से बात करूं। अब उस गुलाम की शादी शहजादी से हो जाए, ऐसा तभी हो सकता था जब शहजादी खुद उस गुलाम को पसंद कर ले और अपने वालिद से कहे कि वो गुलाम से शादी करना चाहती है। वो गुलाम गरीब तो जरूर था, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहादुर था। एक मर्तबा उस गुलाम ने अपने साथियों से कहा, मुझे शहजादी पसंद आ गई है और मैं दिल ही दिल में शहजादी को चाहने लगा हूँ। उसके साथ ही कहने लगे, बादशाह या शहजादी को इस बात का पता चल गया। वो गुलाम कहने लगा कि बादशाह मुझे आग में ही क्यों न डाल दे, मैंने शादी की तो सिर्फ शहजादी से ही करूंगा। एक मर्तबा शहजादी घोड़े पे टहलने के लिए जा रही थी और गुलाम भी शहजादी के पीछे पीछे था। जब शहजादी जंगल के दरमियान आई और हरे भरे जंगल को देखने लगी तो अचानक घोड़े के पैर में कांटा चुभ गया, जिससे वो घोड़ा उछलने लग गया। घोड़ा जब उछलने लगा तो शहजादी काफी परेशान हो गई। गुलाम उस घोड़े के पास आया और घोड़े के पांव में जो कांटा चुभा था उसे बाहर निकाल दिया। जब कांटा घोड़े के पैर से बाहर निकल आया तो घोड़ा फौरन ही खामोश हो गया। शहजादी ये देखकर बहुत ही खुश हुई और फौरन घोड़े से नीचे उतर आई। जब शहजादी ने उस गुलाम को देखा तो गुलाम दिखने में शहजादों की तरह लगता था। शहजादी ने जैसे ही देखा तो शहजादी को भी गुलाम से मोहब्बत हो गई। शहजादी समझ बैठी कि ये शायद कोई शहजादा है। शहजादी पूछने लगी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। गुलाम ने सब सच सच बता दिया कि मैं आपके महल में काम करता हूँ, आपके घोड़ों की देखभाल करता हूँ। शहजादी ने पूछा, तो क्या तुम शहजादे नहीं हो? गुलाम बोला कि नहीं, मैं शहजादा नहीं हूँ। शहजादी ने उस गुलाम की तारीफ की कि तुम घोड़ों को अच्छी तरह संभालना जानते हो। अगर मेरे बाप को ये बात पता चलेगी तो वो तुमसे बहुत ही खुश होगा और तुम्हें इनाम भी देगा। शहजादी उस गुलाम के पास बैठकर काफी सारी बातें करने लगी। इसी तरह शहजादी रोज ही उस जंगल में उस गुलाम से बातें करती, उससे मुलाकात करती। एक मर्तबा उनको बातें करते हुए काफी देर हो गई और अंधेरा छा गया। शहजादी उस गुलाम की बातों में बस खोई जा रही थी। इतना खो गई, इतना उसके करीब आ गई कि उन दोनों ने एक दूसरे से उस जंगल में जिना कर लिया। जब सुबह हुई तो वो गुलाम शहजादी से कहने लगा कि आप एक बादशाह की बेटी हैं और शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। क्या आपके वालिद मुझे कबूल करेंगे? और हमने ये जो गलती कर ली है इसकी सजा तो हमें बहुत ही भयानक मिलेगी। शहजादी कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें महल आना होगा और मेरे वालिद से बात करनी होगी। गुलाम ने सोच लिया था कि वो बादशाह से जाकर बात करेगा, चाहे आग में जलना नसीब हो और चाहे शहजादी नसीब हो। और शहजादी ने भी कह दिया था कि तुम मेरे अब्बा जान से बात कर लो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। अब वो दोनों महल चले गए और गुलाम ने हिम्मत करके बादशाह को कह ही दिया कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और रात वाला पूरा वाकया भी सुना दिया और कह दिया कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। बादशाह ने कहा कि अपनी हैसियत देखो और मेरी हैसियत देखो, मैं एक बादशाह हूँ और तुम गुलाम हो। फिर बादशाह सलामत ने दिल ही दिल में कुछ सोचा और फिर अपनी बेटी को बुलाया। उससे पूछा, क्या तुम इस गुलाम से शादी करना चाहती हो? तो शहजादी बोली कि जी हाँ,
बेटी की बात सुनकर बादशाह परेशान हो गया। मेरी बेटी को बहकाने वाला ये गुलाम है। अगर मैं इस गुलाम से कोई ऐसी शर्त रखूं जिससे ये पूरा ना कर सके तो इसकी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। बादशाह कहने लगा गुलाम से कि मेरी एक शर्त है, इसे तुम पूरा कर दो, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। और इस बात को तुम अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम इस शर्त को पूरा ना कर सके तो हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। गुलाम कहने लगा कि मुझे आपकी हर शर्त कबूल है। बादशाह कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि तुम 2 बोरी भर के सांप लाकर दो। बादशाह जानता था कि गुलाम इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जमाने में 2 तोड़े बड़े बड़े सांपों के भरे हुए ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि ढूंढने पर भी कोई 10-20 सांप मिल जाते, वो भी बहुत ही मुश्किल से और इतने दिनों में। और 2 तोड़े सांप को ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात थी। इतने सांप तो मिल ही नहीं सकते थे, इसलिए बादशाह ने ऐसी शर्त रख दी। गुलाम ने कबूल कर लिया। अब वो गुलाम परेशान होकर घर वापस आ गया। घर आया तो गुलाम के बाप ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तुम परेशान लग रहे हो। उस गुलाम ने सब सच बता दिया। ये सुनकर उस गुलाम का बाप बहुत ही नाराज हुआ कि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी, ऐसा तुमने क्यों कर दिया बेटा। हमारे दीन में जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह तुमने क्यों कर लिया। गुलाम अपने बाप को कहने लगा कि अब्बा जान, मैं अपनी गलती समझता हूँ और बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करूँ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें इतने सारे सांप कहाँ से मिलेंगे और तुमने ये शर्त कैसे पूरी करनी है। मैं खाली 2 बोरियां ले आया हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मैं सांप कहाँ से लाऊं। बाप ने उसको बताया कि इस शहर में 100 साल पुराना एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में फलां जगह पर एक कब्र है। उस कब्र की सारी मिट्टी हटा लेना और फिर उस कब्र की एक ईंट हटाना और बोरी का मुंह उस सुराख पे रख देना। जब वो बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह अच्छी तरह से बंद कर देना। फिर दूसरी बोरी उस सुराख पे रख देना। जब वो बोरी भी भर जाए तो उस बोरी का मुंह भी अच्छी तरह से बंद कर लेना। जब सुबह हुई तो गुलाम कब्रिस्तान 2 खाली बोरियां लेकर पहुंच गया। वो कब्रिस्तान में जब दाखिल हुआ तो वो बहुत ही घबरा रहा था, डर रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस कब्र के पास पहुंच गया जिस कब्र के बारे में उसको उसके बाप ने बताया था। उस गुलाम ने ऐसा ही किया जैसा उसके बाप ने उसको समझाया था। पहली बोरी जब सांपों से भर गई तो उसने इसी तरह दूसरी बोरी भी सांपों से भर ली। गुलाम को अब सारी बातें भूल गई और वो इस सोच में मुब्तला हो गया कि आखिरकार इस शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है और ये इतने बड़े सख्त अजाब में मुब्तला है। गुलाम के पसीने छूट रहे थे और वो थर थर कांप रहा था। खैर उस गुलाम ने वो दोनों बोरियां उठाई और बादशाह के पास लेकर चला गया। बादशाह ने जब 2 बोरियां सांपों से भरी हुई देखी तो वो हैरान हो गया और पूछने लगा कि इतने सारे सांप तुम कहां से ले आए। गुलाम ने सब सच सच बता दिया। बादशाह ने उस गुलाम को कहा कि फौरन अपने बाबा को बुलाओ और हमारे लिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए, कि उस कब्र वाले ने कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की वजह से वो इतने बड़े अजाब में मुब्तला है। वो गुलाम अपने बाप को भी बुलाकर ले आया। महल में शहजादी भी मौजूद थी, बादशाह और वो गुलाम और उसका वालिद था। बादशाह ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा बेटा है। वो कहने लगा कि जी ये मेरा बेटा है। बादशाह कहने लगा तो क्या आप जानते थे कि उस कब्र में इतने सारे सांप मौजूद हैं? तो वो कहने लगा कि जी हाँ मैं जानता था, इसलिए ही तो मैंने अपने बेटे को उस कब्र पे सांप लेने के लिए भेजा था। बादशाह कहने लगा तो क्या आप अपने बेटे की शर्त पूरी करवाना चाहते थे? आपके बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ गुनाह किया है, क्या इसकी सजा यही होनी चाहिए थी? वो कहने लगा कि जी हाँ, मैं अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता था। बादशाह कहने लगा तो फिर बताओ, मेरी इस बेटी को भी बताओ, अपने इस बेटे को भी बताओ और यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों को भी बताओ कि वो कब्र किसकी थी।
अब गुलाम के बाप ने कहना शुरू किया कि ए बेटा, अगर तुम उस कब्र से 100 बोरियां भी सांपों की भर लेते तो बोरियां खत्म हो जाती, लेकिन उस कब्र में से सांप खत्म नहीं होने थे। वो कब्र वाला जानी था। उसने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि हर रात वो जिना किया करता था। वो आदमी तवाइफों के अड्डे में जाया करता था। जब उसको मौत आई तब भी वो जिना ही कर रहा था, इसलिए उसकी कब्र में इतना अजाब है। ये सुनकर गुलाम का हाल बहुत ही बुरा हुआ। वो गुलाम बादशाह के कदमों में जाकर गिर गया। वो बादशाह से माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ चुका हूँ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है और अब मेरी कब्र भी ऐसे ही सांपों से भर जाएगी। मैं समझ चुका हूँ कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है और मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में शादी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसके साथ गुनाह नहीं करना चाहता। बादशाह कहने लगा कि जैसे मर्जी सही, तुम दोनों ने गुनाह तो किया है और इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। और फिर बादशाह ने जल्लादों से कहा कि इन दोनों को 100 कोड़ा लगाया जाए। शहजादी तो बहुत ही नाजुक थी, 100 कोड़ा लगने से ही निढाल हो चुकी थी, लेकिन वो क्या करती, उसने ऐसा गुनाह कर लिया था जिसकी सजा बहुत ही बड़ी थी। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों को कहा कि अब तुम दोनों ने पूरा 1 महीना अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गिड़ा के तौबा करनी होगी। रो रो कर अल्लाह के हजूर इस्तगफार करना होगा। और फिर बादशाह ने 1 माह के बाद अपनी बेटी की शादी उस गुलाम के साथ करवा दी। नाजरीन, जिना करना हराम है, गुनाह है और इस गुनाह की बहुत ज्यादा सख्त सजा मिलती है। किस तरह उस गुलाम ने जिना कर लिया और फिर उस गुलाम ने जाना कि जिना करने वाले को क्या सजा मिलती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी सबक आमोज कहानियां सुनकर सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई हो जाती है। इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करें। क्या पता इस वाकया को सुनने से कोई भटका हुआ जानी इंसान राह हक पे आ जाए और तौबा कर ले और आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।